Hello dear students, welcome to my YouTube channel Engineering Study Point. This is the second lecture in which I am going to discuss my second topic, which is final value theorem of Laplace transform. First topic, which is initial value theorem, I already discussed in my first video on YouTube, in which I talked about initial value theorem. Now I am going to discuss the final value theorem of Laplace transform. Okay. Now suppose you assume a signal ft which is in time domain. Time domain signal is ft. Now suppose if I want to find out the value of this signal at t equals to infinity. मतलब final value means t equals to infinity. So this is time domain signal ft. Now I have to find out the value of this signal at t equals to infinity. That means what is value of ft at t equals to infinity. See, t equals to infinity is uncertain. So if you take this limit t equals to infinity f of t. But as I said in the previous class, solving this limit for ft can be any signal, any unbounded signal. So we cannot find directly. For some signal we can also find, but some other signal we cannot find. So to solve this kind of question, we have to convert this limit into Laplace transform. So this limit we have to convert into Laplace transform. So this ft will become fs here, and this will change to ft into sfs. So you can say here ft as t equals to infinity is equals to दिस इज लिमिट. नाउ अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे यहाँ पे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी. टाइम t इक्वल्स टू 0 से s g इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और s fs हो जाएगा. तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा. इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग फाइनल वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ से ft चेंज हो गया s fs और ये s इक्वल्स टू 0. अब fs इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft. जो fs है ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म है fs. ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है fs. सो इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है. इस लिमिट को जो भी सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसका वही होगा ft की t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू. तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं इसको सॉल्व करने के लिए. जैसे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम में कंडीशन थी कि जो fs होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं. बट इसमें क्या है कि जो इसमें कंडीशन ये है कि जो sfs है, sfs को सॉल्व करने पे जो इसके पोल्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड लाई करनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करनी चाहिए. जैसे कि सपोज अगर ये तुम्हारा एक सिस्टम है and this is omega axis and this is real axis plus real axis and this is minus real axis. So जो हमारे पोल्स होने चाहिए इसके पोल्स fs के पोल्स होने चाहिए वो इस इमेजिनरी एक्सिस के j ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड पे लाई करनी चाहिए, राइट में लाई नहीं करनी चाहिए. तब then in this condition we can find final value. तब हम फाइनल वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं. मतलब sfs इसके जो पोल होंगे वो कहाँ लाई करेंगे? लेफ्ट साइड पे. जे ओमेगा पर भी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ लेफ्ट. मतलब ये -1 पे हो या -2 पे हो, इसी साइड हो, मतलब इस पे भी नहीं हो, इसके लेफ्ट साइड ही लाई करनी चाहिए. तब हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. उसे समझ में आएगा कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है. सी सपोज आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. Let's say this question is fs is given. Suppose fs is given s plus 2, s minus 3, s plus 4. ये हमने ले लिया. तो यहाँ पे अब हम उनसे डिग्री से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसके पोल से. क्योंकि इसके जीरो से भी मतलब नहीं है, हमें पोल से मतलब है. और पोल इसके मतलब पहले हम लोग निकालेंगे sfs. s इंटू एफ एस क्या होगा? s
+2 और s -3 s +4। जैसे ये सिग्नल था, इसका हमें फाइनल वैल्यू निकालना था। ये सिग्नल था, इसका हमें क्या निकालना है? फाइनल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम SFS निकालेंगे। तो चेक करेंगे कि SFS निकालने के बाद s इंटू एस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है SFS, इसके पोल क्या इस रियल एक्सिस के लेफ्ट पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देखो ये तो पोल इसका लेफ्ट पे है, -4 इधर होगा -4, इस j-ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट पे है, ये तो सही है। बट s-3 देखो, ये तो राइट में हो गया, s-3 क्या हो गया? राइट में हो गया। सो वी कैनॉट फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल। We cannot find the final value of this signal. Now we'll take the another example. उससे हम लोग समझते हैं। Okay. Now we'll take the some examples. ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेड 2007 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है y(s) is a function of s 1/s s-1। ये फंक्शन दिया है, इसकी हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है। Okay. नाउ हम लोग कैसे इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे? सबसे पहले फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे s y(s) चेक करेंगे। सो s इंटू 1/s इंटू s-1। नाउ s कैंसिल आउट, so you get 1/s-1, 1/s-1। अब चेक करो कि 1/s-1 में क्या इसका कोई पोल राइट हैंड नहीं है? तो अगर देखते हैं ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर में भी राइट पोल होते हैं। तो अगर हम पोल देखें s-1 तो पोल इसका s=1 होगा। तो s=1 j-ओमेगा एक्सिस से कहाँ है? राइट साइड पे। तो इस केस में हम लोग फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फाइनल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि जो ये फंक्शन होगा s=1 पे, ये अनबाउंडेड सिग्नल होगा, मतलब s=1 पे अनबाउंडेड होगा। अगर कोई फंक्शन वहाँ पर इन्फिनिटी पर जा रहा है और अनबाउंडेड है, तो वहाँ पे इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो सिग्नल अनबाउंडेड हो जाएगा उस पर्टिकुलर पोल पे, तो हम लोग फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसमें ऑप्शंस थे, इसका फोर्थ ऑप्शन था कि अनबाउंडेड, तो वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये इसका हम फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते। नाउ विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है ग्रेड 2011 में। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें एक इनिशियल वैल्यू निकालना था, वो हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फाइनल वैल्यू। ओके, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, पहले हम लोग SFS निकालेंगे। नाउ s टाइम्स 2s+1/s² + 4s + 7। ओके, नाउ सी हियर। अब चेक करते हैं क्या इसके जो पोल्स हैं राइट साइड पे लाई कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर राइट साइड पे लाई करेंगे तो हम लोग फाइनल वैल्यू नहीं लगा सकते, अगर लेफ्ट पे लाई करेंगे तो हम लोग फाइनल वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, वो फैक्टर जो आएंगे लाइक इमेजिनरी पार्ट भी उसमें रहेगा, क्योंकि इसका एस्टिमेटेड d जो है वो नेगेटिव है, b² - 4ac है वो नेगेटिव है। तो जो सोल्यूशन आएगा, तो सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो लगभग अराउंड 50 -2 ±√3i अराउंड यही आ रहा था। ओके, मैंने क्रॉस चेक किया तो लगभग अराउंड इसके आ रहा था -2 ±√3i। तो अगर ये तुम देखो तो ये पोल एक तो -2, इसके 2 पोल निकल गए, एक निकल गया -2 +√3i और ये निकल गया -2 -√3। ना इसकी दोनों पोल की पोजीशन देखो, तो -1 ये है, -2 ये है, तो -2 +√3i यहाँ पे होगा, अगर √3i मान लो यहाँ पे है, और एक पोल होगा यहाँ पे -2। तो वी कैन सी दोनों कॉम्प्लेक्स पोल है, पर दोनों किधर है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं फाइनल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू का जो बताया था तरीका क्या होता है, तो फाइनल वैल्यू विल बी ऐसे, तो f of infinity = लिमिट s → 0
SFS. So लिमिट s टेंड्स टू 0, fs का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से यूज करेंगे s इंटू 2s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7। सो यहाँ पे देखो जब इनिशियल वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, तो s की यहाँ पे s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है हम लोग को। तो अगर हम s की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे वाला तो 0 प्लस 7 नॉन जीरो रहेगा, बट ऊपर जैसे ही हम यहाँ s की वैल्यू 0 रखेंगे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम वैल्यू पुट करें तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1, तो नीचे क्या होगा 0 प्लस 7, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई इस फंक्शन की, 0 हो गई। तो क्या कहा, इसकी क्राइटेरिया क्या है, पहली कंडीशन ये है कि फाइनल वैल्यू थ्रो में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो भी फंक्शन दिया होगा SFS निकालेंगे। SFS में चेक करेंगे कि इसके जो पोल्स हैं क्या राइट लेफ्ट साइड पर लाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सभी पोल्स, इवन कोई भी पोल j ओमेगा एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। क्यों लेफ्ट हैंड साइड पर, रीजन क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पोल होते हैं तो वो इस सिग्नल को, इस लाप्लास को, इस फंक्शन को बाउंडेड बनाते हैं, बाउंडेड सिग्नल बनाते हैं। तभी हम बाउंडेड सिग्नल होगा तभी हम उसका हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। अनबाउंडेड होगा तो कैसे निकालेंगे, कोई फंक्शन किधर जा रहा है क्या पता मुझे, बट अगर बाउंडेड होगा तभी हम लोग फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अगर पोल्स लेफ्ट पे होगा तो वो सिग्नल बाउंडेड होगा, ओके। अगर बाउंडेड होगा तो हम लोग डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्टली फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करने पे 0 इसका आंसर